रात के लगभग 11 बजे थे। आकाश, रवि और समीर अपनी बाइक पर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। वे एक नई जगह एक्सप्लोर करने निकले थे, एक ऐसी जगह जिसे लोग काली सुरंग के नाम से जानते थे। कहते हैं जो भी उस सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं आया। यार ये सब अफवाह है, आकाश हंसते हुए बोला। लेकिन जैसे ही वे सुरंग के पास पहुंचे, अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। क्या हुआ? समीर घबराया। रवि ने कहा, पता नहीं, अभी तो ठीक चल रही थी। तभी सुरंग के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। कोई है? मुझे बाहर निकालो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुमने सुना? समीर ने धीमी आवाज में पूछा। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च निकाली। चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे सुरंग के अंदर गए, ठंडी हवा अचानक बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। दीवारों पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो। और अचानक टॉर्च बंद, पूरा अंधेरा। तभी पीछे से कदमों की आवाज, टप टप टप। कौन है? रवि चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक समीर चीखा, आकाश, मेरे पीछे कोई खड़ा है। आकाश ने टॉर्च दोबारा चालू की और जो उन्होंने देखा, एक औरत जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खाली गड्ढा, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। भागो! तीनों दौड़ पड़े, लेकिन सुरंग का रास्ता अब खत्म ही नहीं हो रहा था। तीनों दोस्त पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हम तो अंदर बस 10 कदम ही आए थे, रवि हांफते हुए बोला। ये जगह नॉर्मल नहीं है। समीर की आवाज कांप रही थी। तभी फिर वही आवाज, तुम लोग अब नहीं बचोगे। अचानक दीवारों पर खून से लिखा दिखा, यहां से कोई नहीं जाता। आकाश ने घबरा कर कहा, यह सब किसी ने मजाक में किया होगा। लेकिन तभी उनके पीछे से जोर की चीख आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत अब वो हवा में तैर रही थी और उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों गए? उसकी आवाज अब गुस्से से भरी थी। रवि चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया। औरत अचानक उनके बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, हर कोई यही कहता है। तभी समीर जमीन पर गिर गया। मुझे पकड़ लिया, मुझे कोई पकड़ रहा है। वो हवा में उठने लगा। आकाश और रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया और अगले ही पल समीर गायब। नहीं! आकाश चीखा। अब सुरंग में सिर्फ 2 लोग बचे थे और वो चीज अब और भी करीब आ रही थी। आकाश और रवि अब पूरी तरह टूट चुके थे। हमें बाहर निकलना होगा, रवि बोला। तभी उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखी। वो देख, बाहर का रास्ता! आकाश चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, वे वहीं वापस खड़े थे, सुरंग के अंदर। ये कैसे हो सकता है? रवि डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं, पुराने लोगों की तस्वीरें, और उनमें तीनों दोस्तों की भी तस्वीर थी। लेकिन वो तस्वीर पुरानी थी, जैसे सालों पहले की हो। नीचे लिखा था 1975, काली सुरंग हादसा। आकाश की सांस रुक गई। हम तो अभी आए थे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग बहुत पहले मर चुके हो। दोनों ने पीछे देखा। वही औरत अब शांत खड़ी थी। उसने कहा, तुम तीनों भी उन लोगों की तरह हो जो यहाँ फंसे रह गए। रवि रोने लगा। तो अब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? औरत मुस्कुराई। अब तुम ही दूसरों को बुलाओगे। तभी सुरंग के बाहर से किसी की आवाज आई, कोई है? आकाश और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें काली होने लगी और वे दोनों एक साथ बोले, आओ, अंदर आओ।
रात के ठीक 2:57 4 दोस्त नील, करण, पूजा और अंजलि एक पुरानी एसयूवी में बैठे उस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। यार, ये वही जगह है ना, काली सुरंग? पूजा ने डरते हुए पूछा। करण हंस पड़ा। हाँ, और आज हम इसका सच पता लगाएंगे। नील ने मोबाइल निकाला। भाई, ये वीडियो वायरल होगा, हॉन्टेड टनल चैलेंज। अंजलि थोड़ी चुप थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। थक! चारों चौंक गए। ये क्या था? पूजा घबरा गई। नील ने बाहर झांक कर देखा। सामने वही काली सुरंग, और अंदर से आ रही थी एक धीमी आवाज, आओ, अंदर आओ। करण बोला, ये कोई प्रैंक है, मैं अभी देखता हूं। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। धीरे धीरे बाकी तीनों भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही वे सुरंग के अंदर गए, अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब। हवा ठंडी और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। नील ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दोस्तों, हम अभी काली सुरंग के अंदर हैं। तभी कैमरे में कुछ अजीब दिखा। उसने स्क्रीन जूम की। पीछे एक परछाई खड़ी थी। नील ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी यहां कोई था। उसकी आवाज कांप रही थी। करण बोला, डर मत, दिमाग का खेल है। अचानक पूजा रुक गई। तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? सब चुप हो गए। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज, टप टप टप। लेकिन ये आवाज उनके पीछे से नहीं, उनके चारों तरफ से आ रही थी। अंजलि रोने लगी। हमें वापस जाना चाहिए। करण ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रास्ता कहाँ गया? जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ दीवार थी। अचानक नील का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। 3 लड़के सुरंग में भाग रहे थे। उनकी आंखें काली थीं और वे चिल्ला रहे थे, आओ, अंदर आओ। अंजलि चीखी, ये तो हमसे पहले वाले लोग हैं। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। चारों ने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उन्होंने देखा, आकाश और रवि खड़े थे। लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और उनके पीछे वही बिना आंखों वाली औरत। करण चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वे दौड़े, नील अचानक रुक गया। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता। उसकी आवाज बदल चुकी थी। पूजा बोली, नील, क्या हुआ? नील धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी यहीं का हूं। अचानक अंधेरा, चीखें और फिर सन्नाटा। सुबह रास्ते पर एक नई गाड़ी खड़ी मिली। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। लेकिन सुरंग के अंदर से फिर वही आवाज आई, कोई है? और इस बार 4 अलग-अलग आवाजें जवाब दे रही थीं। रात के 3 बजे पहाड़ी रास्ता पूरी तरह सुनसान था। हल्की बारिश, ठंडी हवा और काली सुरंग के बाहर खड़ी एक पुरानी पुलिस जीप। इंस्पेक्टर अरविंद अपनी टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर जा रहा था। उसे पिछले 50 सालों से गायब हो रहे लोगों की जांच सौंपी गई थी। आज इसका सच बाहर आएगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, अचानक उसकी घड़ी रुक गई। 3 AM और फिर कभी आगे नहीं बढ़ी। सुरंग के अंदर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी। वापस जाओ, यहाँ मत आओ।
अरविंद रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें दिखी। 1975, 1989, 2003, 2026। हर साल कुछ लोग गायब। और उन तस्वीरों में आकाश, रवि, समीर, नील, करण, पूजा, अंजलि सब थे। लेकिन अचानक उसने एक और फोटो देखी, उसकी खुद की, और नीचे लिखा था अगला शिकार। अरविंद के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी पूरा सुरंग हिलने लगा और अचानक उसके सामने वही औरत प्रकट हुई, बिना आंखों वाली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, सभी की आंखें काली और चेहरे पर खालीपन। अरविंद ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या हो? औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मैं नहीं, ये जगह असली है। अचानक जमीन फटने लगी और नीचे से एक विशाल काला गड्ढा दिखा, जिसमें से सैकड़ों हाथ बाहर आ रहे थे। चीखें, रोना और अंधेरा। औरत ने कहा, ये सुरंग एक दरवाजा है जहां से आत्माएं कभी बाहर नहीं जा पाती। हर कुछ साल में ये नए लोगों को खींचती है। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, तो इसे बंद कैसे करें? औरत मुस्कुराई और पहली बार उसकी आंखों की जगह हल्की रोशनी चमकी। एक ही तरीका है, किसी को अपनी जगह देना पड़ेगा। अचानक सभी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। अरविंद पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। वो चीखा, नहीं! और तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। सर, मैं आपकी मदद करूं? उसने पीछे मुड़कर देखा। एक नया लड़का डला हुआ सुरंग के अंदर खड़ा था, शायद कोई और एक्सप्लोरर। अरविंद कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों थे। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो लड़के की तरफ बढ़ा और बोला, हाँ, अंदर आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। अचानक सभी आत्माएं शांत हो गईं। औरत ने धीरे से सिर झुका दिया, जैसे उसे नया मालिक मिल गया हो। अगली सुबह लोगों ने देखा, सुरंग के बाहर पुलिस जीप खड़ी थी, लेकिन इंस्पेक्टर गायब। और अब जब भी कोई उस सुरंग के पास जाता है, उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, डरो मत, मैं हूं ना। फायर द एंड, या शायद नहीं।